गोविंदा गोविंदा के साथ अभी जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम में से बहुत से लोगों को पता है। मीडिया में भी थोड़ा उस चीज को कवरेज मिली है। गोविंदा हॉस्पिटलाइज्ड थे, 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में थे। उसके बाद अभी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ इस वक्त अपने घर पे आराम कर रहे हैं, राइट। वो इंसिडेंट क्या है उसकी डिटेल्स मीडिया में आ चुकी है, हमें से बहुत से लोगों को पता होगा, इसलिए मैं उस चीज पे फोकस नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द फैक्ट कि कौन कौन से लोग गोविंदा से मिलने हॉस्पिटल में गए थे, राइट। गोविंदा एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को इंडस्ट्री में सपोर्ट किया, ना जाने कितने लोगों को ब्रेक दिया। जिस भी लड़की के साथ गोविंदा ने काम किया, जिस भी लड़की गोविंदा के साथ जोड़ी बनी, गोविंदा ने 1, 2, 3 हिट फिल्में उस लड़की के साथ नहीं दी, कम से कम आधा दर्जन हिट फिल्में गोविंदा ने उस लड़की के साथ दी, राइट। रवीना टंडन को ले लो, गोविंदा रवीना टंडन की जोड़ी हिट हुई, गोविंदा ने आधा दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में रवीना टंडन के साथ दी। नीलम के साथ गोविंदा की जोड़ी हिट हुई, गोविंदा ने नीलम के साथ आधा दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी। अगर आप करिश्मा कपूर को देखो, करिश्मा कपूर के साथ तो ना जाने कितनी हिट फिल्में गोविंदा ने दी, राइट। चिन्नी प्रकाश जो कोरियोग्राफर हैं, गणेश आचार्य जो कोरियोग्राफर्स हैं, इनको बॉलीवुड में सपोर्ट करना, इनको बॉलीवुड में पुश करना। इनफैक्ट गणेश आचार्य, उनका तो बॉलीवुड करियर जो शुरू हुआ था, गोविंदा ने पर्सनली उनको पुश किया था, गोविंदा ने पर्सनली उनको रिकमेंड किया था। और वो बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं आज की डेट में बॉलीवुड में। गोविंदा ने शक्ति कपूर के साथ एक्सटेंसिवली काम किया, ना जाने कितने सारे लोगों के साथ गोविंदा ने एक्सटेंसिवली काम किया अपने बॉलीवुड करियर में। लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे इतना अनफॉर्चुनेट हादसा उनके साथ हुआ, बॉलीवुड का कोई भी इंसान, तकरीबन कोई भी इंसान उनसे मिलने नहीं गया। आई थिंक सिर्फ डेविड धवन, जिनके साथ गोविंदा ने 17 फिल्में की हैं, वो गोविंदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए। उनके अलावा कोई भी गोविंदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में नहीं गया, राइट। रवीना टंडन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गोविंदा ने आधा दर्जन हिट फिल्में रवीना टंडन के साथ दी। रवीना टंडन गोविंदा का हालचाल लेने हॉस्पिटल नहीं गई। करिश्मा कपूर, आई थिंक बॉलीवुड के इतिहास में, फिल्म लाइन के इतिहास में शायद ही कोई हीरोइन है जिसके करियर को इतना सपोर्ट किसी हीरो ने किया जितना गोविंदा ने करिश्मा कपूर के करियर को सपोर्ट किया, राइट। गोविंदा के बिना करिश्मा कपूर का कोई करियर ही नहीं, अगर आप देखो तो, राइट। अगर गोविंदा को हटा देते हो करिश्मा कपूर की फिल्मोग्राफी से, तो करिश्मा कपूर की फिल्मोग्राफी 65 to 70% रह जाती है, राइट। करिश्मा कपूर भी मुंबई में थी, गोविंदा से मिलने के लिए नहीं गई। नीलम और गोविंदा का आई डोंट नो, प्रेम प्रसंग था, मीडिया बताती है, आई एम नॉट श्योर। वो भी गोविंदा से मिलने नहीं गई। शक्ति कपूर का घर गोविंदा के घर के बहुत पास है, वो भी गोविंदा से मिलने नहीं गए। जॉनी लीवर, वो इस वक्त हाउसफुल 5 की शूटिंग कर रहे हैं लंदन में, वो भी गोविंदा के साथ तकरीबन 50-60 फिल्में कर चुके हैं। वो लंदन में है, इसलिए वो अनफॉर्चुनेटली गोविंदा से मिलने नहीं जा पाए। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ये लाइफ की रियलिटी है, ये लाइफ की रियलिटी है, राइट। गोविंदा बॉलीवुड के एक सुप्रीम लेजेंड, एक सुप्रीम लेजेंड, अल्टीमेट लेजेंड, राइट। और जब आज के डेट में उनके साथ इतना अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है, उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं गया, कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। इनफैक्ट रणवीर सिंह, राइट, रणवीर सिंह बहुत दिनों से मुंबई में ही है। रणवीर और दीपिका की बेबी की भी डिलीवरी हुई, रणवीर मुंबई में ही है। रणवीर सिंह ने बहुत से इवेंट्स में, बहुत से शोज में कहा है कि गोविंदा मेरे भगवान है, गोविंदा को मैं इतना आइडियलाइज करता हूँ, गोविंदा ने मेरे को मोटिवेट किया। हमने जगह देखा है, राइट, बहुत से शोज में, रियलिटी शोज में, अवार्ड शोज में रणवीर सिंह ने गोविंदा की तारीफों के पुल बांधे हैं। रणवीर सिंह भी गोविंदा से मिलने के लिए नहीं गया हॉस्पिटल में। रोहित शेट्टी सर्कस फिल्म का जब वो प्रमोशन कर रहे थे, उस वक्त रोहित शेट्टी ने गोविंदा के बारे में कुछ कहा कि गोविंदा को काम नहीं मिल रहा, वरना गोविंदा जितने बड़े सुपरस्टार होते। रोहित शेट्टी भी गोविंदा से मिलने नहीं गया, राइट। और ये फिल्म लाइन का रियलिटी है, ये असल जिंदगी की रियलिटी है। ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। और ये मेरे और आपके लिए और हम जैसे तमाम लड़के लड़कियों के लिए सीख है, राइट। जो लोग ये सोचते हैं कि करियर बना लेंगे इस फील्ड में, करियर बना लेंगे उस फील्ड में, टेक अ लुक एट गोविंदा। गोविंदा ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया, अच्छा खासा सॉलिड करियर विद ग्रेट फिल्म्स, ग्रेट सॉन्ग्स, मल्टीपल कल्ट फिल्म्स, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ हिंदी सिनेमा एवर, राइट। द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ऑफ ऑल टाइम, द मोस्ट टैलेंटेड परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम। उनका इतना लेजेंडरी करियर, लेकिन आज की डेट में क्योंकि वो स्टार नहीं है, तो वो लोग जिनके साथ गोविंदा ने काम किया, न जाने कितनी हिट फिल्में गोविंदा ने की हीरोइंस के साथ, उनके डायरेक्टर्स पहलाज नीलानी के साथ गोविंदा ने कितनी हिट फिल्में दी, कोई भी गोविंदा से मिलने के लिए नहीं गया, कोई भी गोविंदा से मिलने के लिए नहीं गया। एज अ हिंदी फिल्म हीरो यार, जिसने सुपरस्टारडम देखा हुआ है, राइट, इन चीजों में भी एडजस्ट करना, गोविंदा को ना सिर्फ इस चीज पे एडजस्ट करना है कि आज की डेट में उनको कोई एज अ लीड हीरो काम नहीं देना चाहता, इस चीज पे भी एडजस्ट करना है यार कि मेरे बच्चों को काम नहीं मिल रहा। एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जिन लोगों के साथ मैंने एक्सटेंसिवली काम किया वो लोग भी मेरे से मिलने नहीं आए।
ये सब चीजें आसान नहीं होंगी, ये सब चीजें गोविंदा के लिए आसान नहीं होंगी यार। अंदर ही अंदर ये चीजें लोगों को खाती हैं। और ये सबके लिए सीख है यार कि लाइफ में फैमिली बनाना, लाइफ में एक वाइफ का होना, बच्चों का होना, आपके माता पिता का होना, आपके रिलेटिव्स का होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। गोविंदा एक अल्टीमेट लेजेंड है बॉलीवुड के। इतने सारे लोगों के साथ काम किया, इतने सारे लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया, इतने सारे लड़के लड़कियों को सपोर्ट किया उन्होंने। सोनू निगम, राइट, सोनू निगम जब इनिशियली करियर उनका शुरू हुआ था इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी बड़ा हीरो सोनू निगम के गाने आसानी से ले लेता था, कोई भी बड़ा हीरो सोनू निगम के गाने आसानी से नहीं लेता था। इट वॉज गोविंदा जिन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों में सोनू निगम को रिकमेंड किया, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि सोनू निगम का गाना उनकी फिल्मों में हो, राइट। सोनू निगम भी उनसे मिलने नहीं गए, राइट। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे लाइफ वर्क्स, एंड दिस इज लाइफ फॉर यू, दिस इज लाइफ फॉर यू, राइट। आप इस चीज को आज से 25 साल पहले फैदम भी नहीं कर सकते थे कि गोविंदा जैसा चमकता सितारा अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो उनसे फिल्म लाइन का एक आदमी भी मिलने नहीं जाएगा, फिल्म लाइन का एक आदमी भी उनके साथ मिलने नहीं जाएगा। एंड वही चीज हुआ, वही चीज हुआ यार। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द वे इट इज। आप लोग को याद होगा आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब विनोद खन्ना साहब का स्वर्गवास हुआ था, विनोद खन्ना के कंटेम्प्रेरीज भी उनके फ्यूनरल पे नहीं गए थे। कुछ बहुत ही चुनिंदा, अमिताभ बच्चन तो जाते ही जाते हैं, ये उनका एक बहुत ही सराहनीय व्यवहार है कि वो किसी का भी देहांत हो, किसी का भी स्वर्गवास हो, अमिताभ बच्चन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी देयर। तो अमिताभ बच्चन तो गए थे विनोद खन्ना साहब के फ्यूनरल सेरेमनी पे, लेकिन विनोद खन्ना के बहुत से कॉन्टेम्प्रेरीज, विनोद खन्ना की बहुत सी हीरोइंस विनोद खन्ना की फ्यूनरल पे नहीं गई थी, ऑल्दो सबकी सब मुंबई में अवेलेबल थी, कोई भी नहीं गया था, राइट। आपको याद होगा आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब राजेश खन्ना का फ्यूनरल हुआ था, जब उनका स्वर्गवास हुआ था, पूरा बॉलीवुड उमड़ आया था। और लोगों को ऐसा लगता है कि राजेश खन्ना जो फर्स्ट सुपरस्टार थे उनके लिए उमड़ आया था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजेश खन्ना का सिक्का खत्म हुआ इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, 35 साल हो चुके थे उस पॉइंट इन टाइम पे। राजेश खन्ना की फ्यूनरल में इतने लोग उमड़ आए थे बिकॉज उनके जो दामाद हैं, राइट, अक्षय कुमार, वो एक बहुत बड़ी ताकत है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड उनकी वजह से राजेश खन्ना के फ्यूनरल में इतने सारे लोग आए थे, राइट। सो ये चीजें हैं, ये हकीकत है लाइफ की, राइट। गोविंदा जैसे लेजेंड, राइट, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना जाने कितने साल दिए, कितने सारे लोगों का करियर बनाया, जिस प्रोड्यूसर के साथ उनकी जोड़ी जमी उनके साथ उन्होंने आधा दर्जन हिट फिल्में की, जिन डायरेक्टर के साथ उनकी जोड़ी जमी उनके साथ उन्होंने आधा दर्जन हिट फिल्में की, जिस हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी जमी उनके साथ उन्होंने आधा दर्जन हिट फिल्में की। चिन्नी प्रकाश और गणेश आचार्य जैसे कोरियोग्राफर्स को तो सेटअप ही गोविंदा ने किया, राइट। उनके अच्छे बुरे वक्त में गोविंदा ने उनको लगातार काम देते रहे, लगातार गोविंदा ने उनको सपोर्ट किया। एक दौर ऐसा भी था जब गोविंदा ने आज से कुछ साल पहले ये भी अनाउंस किया था कि उनके बेटे और गणेश आचार्य की बेटी, जिनका नाम सौंदर्य आचार्य है, वो दोनों एक ही फिल्म में लॉन्च होंगी। गणेश आचार्य भी नहीं गए थे गोविंदा से मिलने के लिए, राइट। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यार, गोविंदा जैसे सुपरस्टार को सिर्फ इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करना है कि आज की डेट में उनको बॉलीवुड में कोई फिल्में नहीं मिलती हैं, उनको ये भी एक्सेप्ट करना है कि उनके फैमिली में, उनके खुद के ऊपर अगर कोई विपदा आन पड़े, राइट, तो बॉलीवुड का कोई भी आदमी उनके साथ खड़े नहीं होने वाला, बॉलीवुड का कोई भी आदमी उनके साथ खड़े नहीं होने वाला। इवन सलमान खान, राइट, सलमान खान और गोविंदा की इतनी करीबी दोस्ती है, वो भी गोविंदा से मिलने नहीं गए, राइट। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट। और यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में आप अपना करियर बनाओ या ना बनाओ, आपका अरियर लगे या ना लगे, फैमिली का होना कितना जरूरी है, फैमिली का होना लाइफ में कितना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी वाइफ भी नहीं है, गोविंदा के तो माता पिता इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनकी वाइफ भी नहीं होती, उनके बच्चे भी नहीं होते, तो गोविंदा का क्या होता उस हॉस्पिटल में। क्योंकि गोविंदा ने जिस इंडस्ट्री में इतने साल दिए, जहां पे उन्होंने अपना करियर बनाया, इतने इतने अच्छा काम किया, उस इंडस्ट्री का एक आदमी गोविंदा का हालचाल लेने हॉस्पिटल में नहीं गया। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। मीडिया ने तो कवर किया क्योंकि गोविंदा लेजेंड रहे हुए हैं, तो मीडिया ने उसको सुपरफिशियल लेवल पे कवर किया। ऑफ कोर्स मीडिया उस लेवल पे कवर नहीं करेगा जिससे में अगर किसी सुपरस्टार के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता, तो मीडिया जितना ताकत वहां लगाता उतना ताकत मीडिया यहां नहीं लगाया। ऑफ कोर्स, राइट, शाहरुख खान सुपरस्टार, उनके बेटे अरेस्ट हुए थे, अगर आप उसको कंपेयर करोगे गोविंदा के साथ जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो वो बहुत ही इंफीरियर इंसिडेंट है एज कंपेयर टू गोविंदा इंसिडेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान भी नहीं इन्वॉल्व, उनके बेटे इन्वॉल्व है, लेकिन बिकॉज वो सुपरस्टार फैक्टर, राइट, शाहरुख खान नहीं, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के साथ हुआ, दैट बिकेम बिग न्यूज, बड़ी कंट्रोवर्सी, पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा मन्नत में। लेकिन गोविंदा के साथ जब ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी हो सकता था, राइट, लेकिन गोविंदा से मिलने कोई नहीं गया, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। लाइफ में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, मूवीज में ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। आज से तकरीबन 12 साल पहले का एक वक्त था जब न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर हो, तमिल न्यूज़पेपर हो, तेलुगु न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, किसी भी न्यूज़पेपर में सचिन तेंदुलकर के बारे में आप अच्छा लिखो, बुरा लिखो, गुड बैड अगली, राइट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट अबाउट सचिन तेंदुलकर, और पेपर्स बिकते थे, पेपर्स बिकते थे। सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद से लेके आज तक अगर आपको सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड एक कॉलम भी दिख जाए यहां वहां, तो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड रहे हुए हैं,
उनके बारे में कोई भी न्यूज़पेपर थोड़ा भी लिखने को तैयार नहीं, थोड़ा भी लिखने को तैयार नहीं, बिकॉज दे नो कि सचिन रिटायर हो चुके हैं, इस वक्त क्रिकेट के पोस्टर पर विराट कोहली है या रोहित शर्मा या वॉटेवर, तो उनको लेकर के वो गुड बैड और अगली लिखा जाएगा, ना कि सचिन तेंदुलकर को लेकर के। ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी, फिल्म की दुनिया में भी और पॉलिटिक्स की दुनिया में भी, एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट। जैसा कि मैंने कहा, गोविंदा को इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना कि बॉलीवुड के ये तमाम लोग जिनके साथ गोविंदा ने आधा दर्जन हिट फिल्में दी, हीरोइंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कोरियोग्राफर्स, गणेश आचार्य ने गोविंदा के न जाने कितने गाने कोरियोग्राफ किए, चिन्नी प्रकाश ने गोविंदा के न जाने कितने गाने कोरियोग्राफ किए, कोई गोविंदा से मिलने नहीं है। इनफैक्ट गोविंदा सरोज खान के अंदर डांस सीखते थे अपने स्ट्रगलिंग डेज में, बाद में गोविंदा और सरोज खान का बहुत कोलैबोरेशन भी हुआ, लेकिन गोविंदा ने खुद गणेश आचार्य और चिन्नी प्रकाश के लिए रिक्वेस्ट किया, बिकॉज उनके फैमिली कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस को देख करके, एंड देन गोविंदा की उनसे दोस्ती हो गई थी, और इसको लेकर के गोविंदा और सरोज खान के टर्म्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई। गोविंदा डिड दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर पीपल, लेकिन आज उनके ऐसे सिचुएशन में उनसे हॉस्पिटल मिलने के लिए कोई नहीं गया, राइट। ना किसी ने ट्वीट किया, ना किसी ने इंस्टाग्राम पे जो लगा होता है ना, स्टोरी वगैरह लगाते हैं अपना खेद व्यक्त करने के लिए, दुख जताने के लिए, ऑल दैट, राइट, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। एंड सबसे बड़ी बात, करिश्मा कपूर, राइट, करिश्मा कपूर, जैसा कि मैंने कहा, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में किसी भी हीरोइन के करियर में किसी हीरो ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना कि करिश्मा कपूर के करियर में गोविंदा का कंट्रीब्यूशन है, राइट। करिश्मा का डांस बेहद ही ऑर्डिनरी, बिलो ऑर्डिनरी से भी नीचे, राइट, बिलो ऑर्डिनरी करिश्मा का डांस। गोविंदा की वजह से वो गाने निखर के आए, गोविंदा की वजह से वो गाने आइकॉनिक बने, गोविंदा को देखने के लिए लोग उन गानों को देखते हैं जिसमें करिश्मा गोविंदा के साथ हैं। करिश्मा मुंबई में थी, शी डिड नॉट गो टू मीट गोविंदा, शी डिड नॉट गो टू मीट गोविंदा, राइट, दैट्स द बिट इज। चलो बाय।